ज्ञान नहीं रहा। तुमने दीपक नहीं जलाया? तुम यहाँ क्यों आए हो विलोम? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं अभी। तुम यहाँ से चले जाओ विलोम। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका तो सह नहीं है, जानता हूँ। मल्लिका भी बहुत भोली है। वो लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। परंतु तुम तो जानती हो मीका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं अनुभव करता हूँ, स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे किसी भी दोष या दोष का विवेचन नहीं करना चाहती विलोम। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो। वैसे तुम दुखी कब नहीं रही हो मीका? तुम्हारा तो पूरा जीवन ही पीड़ा का इतिहास रहा है। पहले से बहुत दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राज कवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा? मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? मैंने तुमसे कहा विलोम, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में बात का विषय बना है, वो यहाँ पीछे पड़ी रहेगी। क्यों मीका, क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है ताकि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो। और आज जबकि उसके सामने जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने खड़ा है, तो तुमको सोचना नहीं चाहते। और तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, और ये सब बातें मैं तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया। आशा कर रहा हूँ कभी मल्लिका के साथ यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर को जाते देखा है। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं तुम कब, कहां और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उसी वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास में गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछोड़ने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर के भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाते हैं। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की विलास भूमियां। अरे विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर पसंद नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने के लिए आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। वैसे ये कोई अप्रत्याशित बात तो नहीं है। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ ना करना अवश्य अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपा है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम दोनों एक दूसरे को बहुत निकट जान पाते हैं। निस्संदेह सभी विपरीत एक दूसरों के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उसी निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। अरे विलोम, मैं ऐसी अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें क्या अनर्गलता है? मैं बहुत सार्थक
कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में ना तो कुछ जानती हूँ ना ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा। अरे विनोद! क्या उसे दृष्टि में रखते हुए उचित नहीं है कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेला ही जाना है? यार कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं कह चुकी हूँ, मैं इस संबंध में कुछ भी कहना नहीं चाहती। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांत में चलकर किसी से भी पूछ लो, तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ग्राम प्रांत को छोड़कर उज्जैनी जाने का मुझे तनिक मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों है? एक साधारण व्यक्ति को हो सकता है, परंतु तुम्हें क्यों होगा? मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुमने जाने का निश्चय कर लिया, तो क्या उस स्थिति में भी आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं, अपना भला बुरा सब समझ सकती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। और मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता हूँ। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा शुभ चिंतक है। ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आप पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए